हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज करंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड, इसे हम लोग इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। सितंबर 2021 तक जितने भी करंट अपॉइंटमेंट हुए हैं इंडिया में, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया से बाहर का भी है कुछ अपॉइंटमेंट, बट इंडिया का ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की मतलब जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं इसी लेवल का जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सवाल जितने भी एमसीक्यूज़ है वो लिया है। फ्रेंड, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। आपको इस टॉपिक से 2 या 3 सवाल देखने को आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कैग कौन बने हैं, अभी के कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अभी के कैग हैं। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैग फ्रेंड, पॉलिटी के पर्पज से भी। तो हम लोग इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के समावेशन पे हटाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी तरह कैग को हटाया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? याद रखना, राष्ट्रपति करते हैं। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। मतलब अगर मान के चलो ये 4 साल इनका कार्यकाल हुआ है और उसी बीच में इनका 65 वर्ष का आयु हो गया, तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो याद रखना। और 6 वर्ष के बाद तो ये रिटायर ये कर ही जाते हैं। तो टेन्योर याद रखना फ्रेंड का 6 वर्ष होता है, 5 साल का नहीं होता है, और 65 वर्ष की आयु तक। थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। तो याद रखना अभी के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पॉलिटी के पर्पज से भी और करंट अफेयर के पर्पज से भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राकेश सिंह भदौरिया। फ्रेंड, ये अभी हाईलाइट में ही रहते हैं ये सब चीज़, तो आपको याद रखना है कि राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काफ़ी हाईलाइट हर समय ये करंट अफेयर में बने रहते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? विपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज नरवणे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा फ्रेंड, ये सब रेलवे एसएससी के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडमिरल करमवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो 2021 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आप इनका नाम जरूर याद रखना, ये प्रीवियस एग्जामों में पूछा भी हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं, यानी फिर से बनाया गया किसे? हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। फ्रेंड, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय तेल निगम जिसे आईओसी के नाम से जाना जाता है कि अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत माधव वैद्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है। फ्रेंड, याद रखना ये पहली महिला बनी है, तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट महिला वाला रहता है वो सवाल पूछा जाता है। तो 9th का ऑप्शन ए, शोभा मंडल जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है, जिसका आप लोग कई लोग एक तैयारी कर रहे होंगे कि अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रजराज शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, ब्रजराज शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड, अभी जो रेलवे के बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सुनीत शर्मा।
फ्रेंड ये अध्यक्ष के साथ साथ सीईओ भी हैं, याद रखना अध्यक्ष प्लस सीईओ दोनों कौन है अभी, सुनीत शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सेवी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सेवी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ये। ऑप्शन नंबर ए, अजय त्यागी को सेवी का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड सेवी से आपको बहुत सवाल पूछा जाता है, तो सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। फ्रेंड ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आपको याद रखना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है तो सेवी वगैरह आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। फ्रेंड इसका स्थापना पूछा जाता है तो 12 अप्रैल 1992 1992 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। सेवी का कार्य क्या है? सेवी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार के निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये भी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। 13, संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन बने? फ्रेंड अभी जो राज्यसभा टीवी है और लोकसभा टीवी है, इस दोनों को मिला करके एक जो संसद टीवी का निर्माण किया गया है, संसद टीवी का। तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन बने? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए, रवि कपूर। रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम सीईओ बनाया गया है। अब जो आपको दिखता होगा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, ये दोनों को कंबाइन करके संसद टीवी दिखा हुआ आपको मिलेगा टीवी पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? 14 का ऑप्शन नंबर डी, यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ये। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड आपको बता देते हैं कि जो CHSL होता है, CHSL प्रीवियस ईयर CHSL में करंट अफेयर से ये सवाल इस टाइप पिछले सवाल पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के या यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं या अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति आयोग का कब बना था, कब गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये टोटल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। याद रखना फ्रेंड ये उपाध्यक्ष है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नीति आयोग हर बार एग्जाम में। तो स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। याद रखना फ्रेंड सीईओ है कौन है? अमिताभ कांत है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो पहले जो पंचवर्षीय योजना थी 5 ईयर प्लान, उसको खत्म करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। फ्रेंड जो बीसीसीआई के सचिव हैं वो कौन है? जय शाह है। कौन है वो? जय शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ग्रेग बार्कले को आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड पूछता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? अब अगर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह दे देता है तो लोग ऑस्ट्रेलिया मार देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो आईसीसी का मुख्यालय वो यूएई में है। याद रखना फ्रेंड वो यूएई दुबई में है, ठीक है। अच्छा इसके सीईओ कौन है? तो मनु साहनी इसके अभी सीईओ बने हुए हैं। तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसे सीमा सड़क संगठन पीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजीव चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, ये वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अभी भी वही हैं, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्छ हैं। डीआरडीओ हर समय फेमस रहता है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि इनके अभी अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ का? तो 1558 में। 58 में मुख्यालय नई दिल्ली है। 21, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो भारत के जो अभी वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल। महान्यायवादी के बारे में आपको पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है महान्यायवादी। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें? 76 में। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। याद रखना फ्रेंड, के वेणुगोपाल जो है वो भारत के अभी महान्यायवादी हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 22, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? पिनाकी चंद्र घोष। काफ़ी पुराना सवाल है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में ही इनकी नियुक्ति की गई थी। तो लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी फ्रेंड? इनकी स्थापना कब हुई थी लोकपाल की? तो 2019 में। अच्छा, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं और सबसे पहले स्वीडन में ये किया गया था। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले स्वीडन में की गई थी, याद रखना फ्रेंड। 23, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को SBI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड, SBI की स्थापना पूछा जाता है तो 1 जुलाई 1955, याद रखना फ्रेंड, 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना की गई थी। पुराना नाम क्या था इसका? इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरविंद बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पहले अनुराग श्रीवास्तव थे। 25, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। तो इनका राइट आंसर क्या होगा 25 का? सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, फुल फॉर्म भी याद रखना है, UIDAI का नए CEO नियुक्त किया गया है। 26, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमना। NV रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। फ्रेंड, मुख्य न्यायाधीश जो है पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनका कार्यकाल 26 अगस्त, यानी जो NV रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। तो मतलब अभी ये बने रहेंगे 1 साल लगभग, ठीक है। तो याद रखना, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये करंट अफेयर में। और सेकंड पॉइंट है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। याद रखना फ्रेंड ये चीज़। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है। तो हाल सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ का बना है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है 25वां उच्च न्यायालय है। तो 25 का कितने हैं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होता है जो कि दिल्ली में है। 27, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? जो TV सोमनाथ। 28, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये मुख्य चुनाव आयुक्त वाला। तो सुशील चंद्रा जो है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो याद रखना फ्रेंड, जो सुशील चंद्रा है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है। फ्रेंड, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, ये चुनाव आयुक्त जो है वो पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिटी से रिलेटेड भी कुछ सवाल कर लेते हैं कि संविधान के भाग 15 ये अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, याद रखना 324 से 329 और भाग 15 किससे प्रावधान है? निर्वाचन से। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 VVI। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। फ्रेंड, याद रखना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा अन्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। याद रखना है, जो मेन जो होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका कार्यकाल कब होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा जो अन्य होते हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 29, भारत के नए चुनाव आयुक्त। अब यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया है? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक और अन्य होते हैं, एक तो मेन होते हैं, उसके नीचे में क्या होते हैं? 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक अन्य कौन है? राजीव कुमार। नाम याद रखना है फ्रेंड तीनों का। 30, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। याद रखना फ्रेंड, जो ये जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है। तो अभी विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। 31, RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड, याद रखना, RBI में एक तो मेन गवर्नर होते हैं, उनके नीचे में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चौथे डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए T रविशंकर। T रविशंकर को RBI का चौथा गवर्नर नियुक्त किया गया है। अन्य 3 कौन है? तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो वहाँ के अभी RBI के गवर्नर ही हैं।
आरबीआई से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। और जो मेन गवर्नर कौन है? वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो मेन गवर्नर है। और आपको इन 4 का भी नाम याद रखना है। चौथे अभी डिप्टी गवर्नर का तो नाम याद रखना ही रखना है, टी रविशंकर, और 3 एक्स्ट्रा। 32 नासा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बिल नेल्सन को नासा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 33 राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अभी जो अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। 34 राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। 35 सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल के नए DG कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, ये याद रखना है। 36 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो 36 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपके एग्जाम के लिए। 37 भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल जिसे ITBP के नाम से जाना जाता है के महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो ITBP के महानिदेशक कौन बने? संजय अरोड़ा। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। 38 दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 39 सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी क्योंकि इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। याद रखना। सोमनाथ मंदिर है कहाँ? गुजरात में। लास्ट सवाल है 40 अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं? तो अमेजोन के नए CEO कौन बने? AD JC। फ्रेंड ये टोटल 40 इंपॉर्टेंट था नियुक्तियाँ। अगर और भी आगे अगले मंथ में, अगर इस मंथ में अगर होगा तो अगले मंथ में टोटल फिर से जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है या जो चेंज हुए हैं उसके बारे में नया वीडियो लाऊंगा। फ्रेंड अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल का CGL, CHSL, NTPC, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड आप ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वीडियो। फ्रेंड चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरल साइंस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप जाके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड ठीक है, थैंक यू।